और सुमेरपुर से खबर है, मदन राठौड़ ने निर्दलीय मैदान में ताल ठोक दी है। मदन राठौड़ ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा के पूर्व विधायक हैं मदन राठौड़। अब ये पूर्व विधायक राठौड़ बीजेपी के लिए सीट पर चुनौती बन गए। उन्होंने विशाल रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। समाचार प्लस से खास बातचीत भी की। स्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है और नामांकन का आज आखिरी दिन था और पार्टियों ने अपनी आवेदन जमा करवाए। भाजपा से पूर्व विधायक मदन राठौड़ ने भाजपा से बगावत करते हुए आज उन्होंने शक्ति प्रदर्शन कर और आवेदन जमा करवाए। हमारे साथ में पूर्व विधायक है, उनसे पूछेंगे कि आपकी रणनीति क्या रहेगी और भाजपा से आपने बगावत क्यों की है। देखिए, बीजेपी छोड़ते हुए मन में बहुत दुख है। मैं बगावत करना भी नहीं चाहता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि जनता के काम नहीं हुए। 5 वर्षों में हमारा कार्यकर्ता प्रताड़ित हुआ। और फिर दूसरी बात है कि हमारी पार्टी में भी नरेंद्र मोदी दुनिया में नाम कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे के स्तर पर कार्यकर्ताओं ने संस्कारों को तिलांजलि दे दी है। नीचे के स्तर पर कल बीजेपी में आया कांग्रेस छोड़ करके और उसको टिकट दे दिया। ये आया राम गया राम की स्थिति सभी पार्टियों में बनी है। कोई बीजेपी छोड़ के गया तो उसको कांग्रेस ने टिकट दे दिया, कोई कांग्रेस छोड़ के आया उसको बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो जो मूल जिसने जाजम बिछाई, जिसने खून पसीना बहाया इस पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, जिसने और कई कुर्बानियां दी, कई पीढ़ियां समाप्त हो गई और कई संघर्ष किए, संकट झेले, और उन लोगों के दिलों पर ठेस पहुंचती है कि जो जिंदगी भर हमको गाली बोलता रहा और उसको आपने आज बीजेपी में लेकर के और टिकट दे दिया और हम उसकी जिंदाबाद करके घूमेंगे। मन रोता है अंदर से। अब आखिरी सवाल है कि आप मैदान में अभी डटे रहोगे? हाँ हूँ ना, आपके सामने खड़ा हूँ। आज जनता ने भी आह्वान किया है कि जनता का सेवक आया है, तो सेवक हूँ ना, सेवा करूँगा। किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ोगे? मैं जवाई पुनर्भरण को पूरा करना चाहूँगा। मैं हर घर को जल और नल ये पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा। हर खेत को पानी दिलाने के लिए संघर्ष करूंगा। मैं बिजली पर्याप्त मात्रा में आम नागरिक को मिलना चाहिए, पूरा बिजली मिले, ये व्यवस्था करूंगा। गांव में विकास हो। आज लोग गांव को छोड़ करके शहरों की ओर भाग रहे हैं, वो सब सुविधाएं गांवों में भी मिलनी चाहिए। गांव भी सुदृढ़ होना चाहिए। हमारा बेरोजगारी किस प्रकार से समाप्त हो, कोई बड़ा उद्योग लाऊंगा इस इलाके में जहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। मैं ये सब काम करूँगा। आपके सामने वर्तमान विधायक जोराराम कुमावत है भाजपा से, उनकी किशोरी कैसे मानोगे? अब वो तो जनता जानती है। वो तो देखिए उम्मीदवार है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मैं उनका सम्मान करता हूँ, जोराराम जी का भी मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया, ठीक बात नहीं थी। ये मुझे इस बात का बहुत दुख है और इसी कारण से मैं भी मैदान में आया हूँ। मैंने उनको कह दिया था, सावधान किया था कि मैं धोखा नहीं करूँगा आपके साथ। धोखा करना मेरे जीवन में, मैं सामने आके लड़ूंगा, मैंने उनको कह दिया। बिल्कुल, पूर्व विधायक ने कहा कि मैं चुनाव में डटे रहूंगा और चुनाव लड़ूंगा और कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा देखते हुए मैं चुनाव में डटे रहूंगा। अरविंद कुमार जोशी के साथ नारायण डाभी, सुमेरपुर।